Very good morning to all of you. And now, once again, here comes Saurav Kumar with SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. We are in the last part of the chapter. बहुत ही कम चीजें बची हुई हैं, एकदम ऑलमोस्ट 98% सिलेबस खत्म है, 1-2% बचा हुआ है। और आप लोगों के लिए जो है मैं फिर से जो है MIS में जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें अब कुछ चीज़ें ही बस रह गई हैं। तो उसमें जो है मैं आज जो आप करने वाला हूँ वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वगैरह मैं करने वाला हूँ। तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है वो किस तरीके से की जाती हैं और कौन कौन सी टेस्टिंग एक्चुअली होती है। और कई बार ये चीज़ पूछी भी जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो उसमें आप सभी टाइप के टेस्टिंग का जिक्र करेंगे। तो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन and it will be very helpful for you people. I hope that you have been visualizing the categories of testing. It has been shared to you. तो अभी देखिए कि कैटेगरी ऑफ टेस्टिंग में कई सारे टेस्टिंग यहाँ पे लिखे पड़े हैं। तो सबसे पहला जो टेस्टिंग है वो है स्टब टेस्टिंग, है ना। कई बार बहुत सारी चीजें हम लोग नाम नहीं सुनते हैं। तो स्टब का बेसिक मतलब होता है स्ट्रक्चर बिफोर, बस इतना याद रखिए। स्टब, STU से स्ट्रक्चर, B से बिफोर, स्टब टेस्टिंग। तो टेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बिफोर ऑल मॉड्यूल्स आर रिटन। तो यहाँ पर जो जितने भी मॉड्यूल्स लिखे जाते हैं उसके पहले ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट टेस्टिंग। टेस्ट ईच मॉड्यूल एंड अश्योर दैट इट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। यूनिट टेस्टिंग में मैंने पहले भी आपको बताया है कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट देते हैं और हर एक मॉड्यूल को डेवलप करने के बाद हर एक मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जाता है जिसको कि यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। और फिर उन सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन करके फिर से टेस्ट किया जाता है, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट ये देखिए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टेस्ट द इंटरैक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, मतलब सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिला करके टू अश्योर दैट दे वर्क टुगेदर, ताकि वो सारा मॉड्यूल्स एक साथ सही से काम कर रहा हो, तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग अकेला सिंगल मॉड्यूल, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सारे मॉड्यूल एक साथ टेस्टिंग जब किए जाएंगे। तो याद रखना भी बड़ा आसान है ना। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? टेस्ट टू अश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। अब सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये जो टेस्ट होते हैं वो अश्योर करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो पूरा का पूरा सिस्टम, जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो बहुत बखूबी काम कर रहा है और हर एक तरीके से काम कर रहा है, जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। अभी जो है नेक्स्ट जो है वो आने वाला है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि टेस्ट टू एंश्योर दैट द सिस्टम सर्व्स ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में है कि टेस्ट ऐसा टेस्ट किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नीड, जो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें हैं उसके अनुसार जो टेस्टिंग की जाती है उसको हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, यूजर के लिए बनाया गया है। और यूजर को देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई साहब अगर हमारा सॉफ्टवेयर बना है अगर, तो वो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। तो ये है जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाता है। तो acceptance testing tests to ensure that the system serves organizational needs. सब डिवीजन जो है यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चूंकि कर दिया है, तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो है कुछ और भी टेस्टिंग आते हैं। यूनिट टेस्टिंग हैज बीन सब डिवाइडेड। तो यूनिट टेस्टिंग का जो सब डिवीजन है वो यहाँ पे है। सबसे पहला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, याद रखिएगा, इट फोकसेस ऑन वेदर द यूनिट मीट्स रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन स्पेसिफिकेशन। जो हम लोगों ने क्लाइंट के साथ मीटिंग की, क्लाइंट के साथ हमने कहा कि हम ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देंगे,
तो वो टेस्टिंग इस हिसाब से की जाती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो बिल्कुल स्पेसिफिकेशन, मतलब क्लाइंट ने जैसा कहा था वैसा बना है या नहीं बना है। और उसकी टेस्टिंग से ये पता चलता है कि आपका जो क्लाइंट है जो चाहता है वो सारा चीज आपको मिल जाए। तो ये आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। ध्यान रखिएगा, इट फोकसेस ऑन वेदर द यूनिट मीट्स यूनिट टेस्टिंग, मतलब जो यूनिट टेस्टिंग किया गया अलग अलग मॉड्यूल पर ही यूनिट टेस्टिंग होती है। तो जो अलग अलग मॉड्यूल पे जो टेस्टिंग की गई है वो अलग अलग टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशन जैसा चाहत थी उसी के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। इसी के अपोजिट जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। उसमें क्या होता है कि लुक्स इनसाइड द मॉड्यूल एट एक्चुअल कोड। इसमें क्या करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसी के अनुसार आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वी लुक इनसाइड द मॉड्यूल एट द एक्चुअल कोड। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट देते हैं, और ये जो मॉड्यूल्स में बांटते हैं और एक मॉड्यूल पे काम करते हैं या एक मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं तो उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। और उस यूनिट टेस्टिंग में अगर एक मॉड्यूल जो है बिल्कुल रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर रहा है तो उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन उस यूनिट के अंदर जो जितने भी कोड लिखे हुए हैं, मतलब कोड मतलब जो प्रोग्रामिंग की गई है, वो हर प्रोग्राम अपना अपना रिजल्ट देने में सक्षम है या नहीं, उसको हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। जब उसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यूनिट टेस्टिंग में दो टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कोड से रिलेटेड होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पूरा का पूरा आपका मॉड्यूल जो है वो एक्चुअली वही चीज दे रहा है जो चाहते हैं इंडस्ट्री में, जो लोग चाहते हैं, जो क्लाइंट के अनुसार जो स्पेसिफिकेशन दी गई है उसी के अनुसार वो बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें भी जो है आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसमें जो है तीन चार पार्ट होते हैं करीबन, हाँ 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें जो है आपका दिया गया है सबसे पहला यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग जानते हैं कि सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठे एक बार मिला दिया जाए तब उस पर टेस्ट होता है। तो यूजर इंटरफेस टेस्टिंग हमेशा आपका जब भी यूनिट टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आएगा तो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जब भी आप लिखेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखें कि यूनिट टेस्टिंग और जो आपका ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है इन दोनों के बारे में बहुत बढ़िया से लिखें। जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैसे होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत सारे, एक सॉफ्टवेयर को बहुत सारे मॉड्यूल में बांट देते हैं और हर एक मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट करते हैं तो वो यूनिट टेस्टिंग होता है। और जब यूनिट टेस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग काम करता है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में फिर सारे मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन करते हैं, है ना। तो सारे मॉड्यूल को जब एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। क्लियर है? सॉरी, सारे मॉड्यूल को कंबाइन कर देते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो ये चीज एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा, है ना। तो सबसे पहला है यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, टेस्ट ईच इंटरफेस फंक्शन। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस आप देखिएगा कि जो फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड जो होता है वो कई पेजेस में बटे हुए होते हैं, कई डिफरेंट पेजेस में बटे हुए होते हैं। तो हर एक पेज उसका अलग इंटरफेस होता है और वो इंटरैक्ट करता है, किसके साथ इंटरैक्ट करता है? वो इंटरैक्ट करता है आपके डेटाबेस के साथ। तो हर एक पेज आपके डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्रंट एंड हमेशा बैक एंड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें जो है आपका इंटरफेस टेस्टिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज सिनेरियो टेस्टिंग। तो यूज सिनेरियो टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इट एंश्योर्स दैट ईच यूज सिनेरियो वर्क्स करेक्टली। जितने भी अलग अलग जितने मॉड्यूल्स बनाए गए थे हर एक को जब जोड़ दिया गया तो उसके बाद देखा जाता है कि हर एक मॉड्यूल का जो पार्ट है वो सही से आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
क्योंकि हमने अलग यूनिट टेस्टिंग तो किया तो उस समय सही दिया, लेकिन कंबाइनिंग के बाद भी वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसको जो है हम लोग यूज सिनेरियो टेस्टिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है उस तरीके से आपका जो आउटपुट है वो भी बदल जाता है। तो वो आउटपुट को हमेशा हर नजरिए से, हर तरीके से उसको हम लोग चेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड यूज सिनेरियो टेस्टिंग। नेक्स्ट है डेटा फ्लो टेस्टिंग। डेटा फ्लो टेस्टिंग क्या होता है? डेटा फ्लो टेस्टिंग टेस्ट ईच प्रोसेस इन स्टेप बाय स्टेप फैशन। तो डेटा फ्लो टेस्टिंग में क्या होता है कि हर एक डेटा किधर से किधर जा रहा है, क्या वो फ्रंट एंड के से और बैक एंड से अच्छी तरह कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कहाँ पर कौन सा प्रोग्राम के कौन से सॉफ्टवेयर के कौन से प्रोग्राम में किस तरीके का डाटा फ्लो हो रहा है, वो सारी टेस्टिंग जो है डेटा फ्लो टेस्टिंग के द्वारा की जाती है। तो जब ये टेस्टिंग करते हैं तो वो डेटा फ्लो टेस्टिंग कहलाता है। डेटा फ्लो टेस्टिंग में हम लोग एक्चुअल डेटा ट्रांसफरेंस इन विद इन अ प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ईच प्रोसेस इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन। ये स्टेप बाय स्टेप फैशन में होता है। सबसे पहले हमने कुछ पार्ट को रन कराया, फिर दूसरे पार्ट को रन कराया, फिर तीसरे पार्ट को रन कराया, फिर होल ऑन द होल रन कराया। इस तरीके से कई बार जो है रन कराया जाता है प्रोग्राम को, ताकि वो आपको सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं ये बता देता है। It also helps us in finding out the data flow of a program in or a software. तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से है, वो इससे हमें पता चल जाता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ये तीसरा पार्ट है जो कि डेटा फ्लो टेस्टिंग कहलाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो चौथा पार्ट है वो है सिस्टम इंटरफेस टेस्टिंग। पहला था क्या? यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। अब यहाँ पर है क्या? सिस्टम इंटरफेस टेस्टिंग। दोनों में अंतर है। यहाँ पे सिस्टम इंटरफेस टेस्टिंग कहने का मतलब इट एंश्योर्स दैट डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन द सिस्टम। तो यहाँ पे इट एंश्योर्स दैट द डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन द सिस्टम इज रनिंग स्मूथली और नॉट। मतलब एक सिस्टम का जो डेटा है वो दूसरे सिस्टम तक सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है सही से कि नहीं इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें सिस्टम इंटरफेस टेस्टिंग में देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग का भी फिर जो है अगेन देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। उसका भी जो है सिस्टम टेस्टिंग का भी 5 पार्ट है। तो सबसे पहले जो सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है वो है रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। तो इट एंश्योर्स दैट इंटीग्रेशन डिड नॉट कॉज न्यू एरर्स। जब सारा काम हो गया है तब उसके बाद रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के द्वारा चेक किया जाता है। मतलब इतने सारे टेस्टिंग इसलिए किए जाते हैं ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं पर किसी भी रूप में धोखा ना दे क्लाइंट को। क्यों? क्योंकि बदनामी हो जाएगी ना, आपके कंपनी की बदनामी हो जाएगी। और कंपनी के पास फिर ये प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और अगर इसमें आप सही से काम नहीं करेंगे तो भाई आप तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। और जब कंपनी को लॉस होगा तो वो फिर आगे काम कैसे करेगी। तो हम लोगों को किसी भी हालत में अपने कस्टमर्स का, अपने क्लाइंट का कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना होता है। तो विश्वास नहीं तोड़ने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से बनाना होता है जिसमें कहीं कोई त्रुटियां ना आए। रिक्वायरमेंट टेस्टिंग क्या होता है? एंश्योर दैट इंटीग्रेशन डिड नॉट कॉज न्यू एरर्स। तो रिक्वायरमेंट टेस्टिंग में क्या होता है कि वी एंश्योर कि जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुआ है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब सारे मॉड्यूल्स को मिला करके जब एक साथ टेस्टिंग की गई तब कोई नया एरर ना आए। तो ये हमारा टेस्टिंग जो है रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के अनुसार हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट था और किस तरीके का जो है आउटपुट हमें आ रहा है। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्ट हाउ इजी एंड एरर फ्री। ये क्या करता है? ये टेस्ट करता है कि भाई हमारे पास सारा प्रोग्राम तो हो गया, रन भी कर रहा है, लेकिन एरर फ्री, एरर्स नहीं आने चाहिए। और वो एरर्स क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरीके का एरर है, वो क्या आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, उस पर जो है टेस्टिंग, ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग
डिपेंड करता है, मतलब आपके यूज के अनुसार वो टेस्टिंग किस तरीके का था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होता है? इट अश्योर्स दैट सिक्योरिटी इन द सिस्टम शुड बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी टेस्टिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी है वो कहीं से भी दिक्कत में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सिस्टम टेस्टिंग का थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इट अश्योर्स दैट द सिस्टम वर्क्स परफेक्टली विथ हाई वॉल्यूम्स ऑफ एक्टिविटी। कहने का मतलब कि जो आपका सिस्टम टेस्टिंग है उसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग नाम की जो चीज होती है वो होती है कि ये अश्योर करता है कि आपका सिस्टम, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और वो कितना भी अगर प्रेशर उस पर आ जाए तो वो कहीं से भी कोई गलत जवाब नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। तो ये चीज जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमेशा डॉक्यूमेंट्स एकदम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कभी भी आप किसी ऑफिस में कहीं भी आप काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड मेंटेन फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो टेस्टिंग है दैट इज अ काइंड ऑफ टेस्टिंग विच हैज टू बी परफॉर्म्ड एवरी टाइम। तो डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी बार हम लोग टेस्टिंग करते हैं उन सब को एनालाइज करके उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ताकि आपके जो एक्यूरेसी है वो कहीं से भी गलत ना हो। और डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग कई बार जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जितने भी एरर्स आते हैं तो उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, है ना। वो कमेंट में डाल देते हैं कि ये एरर आया, और उस प्रोग्राम में ही वो कमेंटिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो कहीं से आपको गलत चीजें ना दे, ताकि आप कहीं से पर अगर आपके जैसे कई और इंसान भी आपकी जगह पे आ जाएं, आप कहीं कंपनी को छोड़ के चले गए तो कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी ना, दूसरे लोग आएंगे आपकी जगह काम करने के लिए। तो जो दूसरे लोग आपकी जगह काम करने के लिए आ रहे हैं वे लोग आपके द्वारा किए गए डॉक्यूमेंटेशन को बढ़िया से पढ़ सके और एनालाइज कर सकें, समझ सकें, ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रूप में, किसी भी जगह पे। तो इसको हम लोग जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग हो जाए। तो सिस्टम एनालिस्ट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन प्रपोज्ड। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन उस चीज को भी कहते हैं जिसमें कि आपका जो क्लाइंट है वो बताता है कि इस तरीके की सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, और हम लोग हूबहू उसी तरीके का सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए 4 चीजें बताई थी ना यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 5 चीजें हैं, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमने बताया था। टू टेस्ट एंश्योर दैट सिस्टम सर्व्स ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का नीड है उसके अनुसार जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। तो उसी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आपका 2 आता है, जो कि अल्फा टेस्टिंग है और बीटा टेस्टिंग है। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है? तो ये परफॉर्मेंस के अनुसार होता है कि परफॉर्म्ड बाय द यूजर टू अश्योर दे एक्सेप्ट द सिस्टम। तो ये यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अल्फा टेस्टिंग, ताकि हम लोग श्योर हो सकें कि जो सिस्टम आपने दिया है वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में सक्षम है कि नहीं। सारी चीजों का मतलब related to the requirements, frequently repeats earlier test। तो ये जो है अल्फा टेस्टिंग में जितना भी टेस्टिंग पहले हुआ है उन सब को कई तरीके से कई जगह से हम लोग चेक करते हैं, ये अल्फा टेस्टिंग होता है। जबकि बीटा टेस्टिंग क्या होता है? यूजर्स यूजेस रियल डेटा। यहाँ पे जो है यूजर्स रियल डेटा को यूटिलाइज करते हैं, ना कि टेस्ट डेटा को, है ना। जो टेस्ट किया जाता है जनरली आप देखिएगा कि जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं और टेस्ट करते हैं तो अपने हिसाब से नंबर्स ले लेते हैं, अपने हिसाब से उस नंबर्स को यूज करते हैं।
लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मैंने आपका ए का इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 लिया और सम कर रहा हूं, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी अगर करूंगा, तो ये बहुत ही आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो बिल्कुल ही यूजुअल होगा, मतलब कि ऐसी टेस्टिंग तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन वहां पर जब रियल डेटा की रिक्वायरमेंट आती है, तो वहां पे 2.3 प्लस 5.5, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, 7.8 दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। तो ये एक्चुअल यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अनुसार बीटा टेस्टिंग की जाती है, ताकि कहीं से भी कोई एरर सामने ना आए। तो एक्चुअल यूजर्स मॉनिटर फॉर एरर्स और नीडेड इम्प्रूवमेंट्स। तो एक्चुअल यूजर क्या करते हैं इसमें एक्चुअल यूजर की तरह ये बीटा टेस्टिंग कराया जाता है। तो आप देखिएगा कि कई बार जो सॉफ्टवेयर आता है, नया नया सॉफ्टवेयर, तो निकलता है बीटा वर्जन। तो बीटा वर्जन क्यों निकालता है? बीटा वर्जन इसलिए निकलता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, ताकि उसमें कहीं भी कोई त्रुटियां हो तो एक्चुअल जो यूजर है उसको वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए बीटा टेस्टिंग किया जाता है। तो ये सारे जो टाइप के जो टेस्टिंग है वो मैंने आपको आज बता दिए हैं। अब जो काफी टेस्टिंग के से काफी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, व्हाट आर टेस्टिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस आज की जो क्लास है, इससे आपके लिए 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। So I hope guys you must have liked it. So thank you guys. Thanks a lot. We'll meet in the next class with some new topic. तो ये चीजें अब खत्म होने जा रही हैं, एकदम लास्ट पार्ट में हम लोग MIS के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो, यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप, यू कैन ऑलवेज हैव माई WhatsApp, you are having my WhatsApp number, so you can always ping me up. And till then, bye bye, take care, have fun. We'll meet in the next class.